नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी भर्ती गुरु। आज के इस वीडियो में हम आर्मी भर्ती का आने वाले समय में जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसी की तैयारी करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की आपको आगे वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम आर्मी भर्ती का जो 50 प्रश्नों का मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है उसी के माध्यम से तैयारी करने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्रिका, इस क्वेश्चन पेपर में से जो मैथ के क्वेश्चन है वो छोड़ के हम बाकी सब क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी मैथ के सॉल्यूशन के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन नहीं लेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है वो सब लेंगे। तो 17 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पढ़ई का संबंध जिस प्रकार आरी से होता है उसी प्रकार दर्जी का संबंध नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किस विकल्प से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुई। जिस प्रकार पढ़ई का संबंध आरी से होता है उसी प्रकार दर्जी का संबंध सुई से होता है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ये है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है कि या फिर सोडियम कार्बोनेट को सामान्य रूप से बेकिंग सोडा कहा जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम जो है वो बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, ईस्ट एक डैश डैश है। ईस्ट एक डैश डैश है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, कवक। ईस्ट एक कवक होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, तने का जड़ का घेरा डैश डैश के कारण बढ़ता है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है ये हमें बताना है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, विषाणु। H1N1 ये जो है वो विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश डैश के उत्पादन में होता है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी अवतल दर्पण जो होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है और इसमें इसका जो सही जवाब है वो है पारा। पारा एक धातु है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर का, प्राकृतिक गैस में सीएनजी, प्राकृतिक गैस या सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। प्राकृतिक गैस या फिर सीएनजी में मुख्यतः मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो ये जो 31 नंबर का क्वेश्चन है उसका, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप। अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा क्या है या फिर धातुओं का राजा किसे कहा जाता है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, आयरन को धातुओं का राजा सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो किसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी अम्लक में अम्लक का एक घटक सदा होता है।
क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, मोम का पिघलना। ये जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऊपर का जो क्वेश्चन है ये हमारा रह गया है, किसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी अम्लगम को एक घटक सदा है। किसी अम्लगम का एक घटक सदा है और ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे किसी अम्लगम का एक घटक मरकरी है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के लिए रक्षक के रूप में जाना जाता है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4। सफ़ेद जो कोशिकाएं होती है उसे हमारे शरीर में यानी मानव शरीर की कोशिकाओं को रक्षक कोशिका कहा जाता है, या फिर मानव शरीर की जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को मानव शरीर की रक्षक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगला, जो नई जलोढ़ मृदा है उस मृदा को नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, खादर। खादर ये जो मृदा है या फिर खादर नाम से नई जो जलोढ़ मृदा है उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था और ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल सभा में। जब पश्चिम बंगाल में सभा हुई थी उस सभा में BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो नई जलोढ़ मृदा है उसे खादर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का किस संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, या फिर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो पश्चिम बंगाल से सभा हुई थी, उस सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है मणिपुर। लोकटक ये जो झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में कौन सा स्थान है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 5वां स्थान है आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्र लहरों को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, सुनामी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय हुआ था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री। ये जो थे वो भारत के दूसरे पंतप्रधान थे। अगला क्वेश्चन, कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3,
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 6 साल। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल यानी उनका जो समय होता है वो 6 साल का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। या अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? और यह इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूयॉर्क इस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुरानी राजवंश, यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में से सबसे पुरानी राजवंश कौन सा है? और ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मौर्य ये जो है सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के प्राकृत उपग्रह कितने हैं? यहाँ पे ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आर्मी के लिए बनाया जाता है। ये जो वीडियो है ये आपके सभी आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।